तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एपीएल अपोलो ट्यूब्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 5 गुना किया है, तो इसीलिए इस कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करना बनता ही था। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम और सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली स्टील पाइप्स बनाती है। तो इस कंपनी के बिजनेस में ऐसे कुछ कठिन बात नहीं है जो हमें समझना है। तो अगर हम इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करने जाएं तो देखिए, ये कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है जिसके पास 55% मार्केट शेयर है। एंड साथ ही साथ ये कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन भी की जा रही है। एंड अभी भी इस कंपनी का बेस साइज काफी छोटा है, यानी कि यहाँ से भी इस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। अगर हम नेक्स्ट पॉजिटिव साइन की बात करने जाए तो इस समय इस कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी तेजी से हो रहा है, जिससे कि इस कंपनी के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली इस कंपनी की सेल्स भी बढ़ेंगी। अब देखिए, चौथा सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट जिसकी वजह से इस कंपनी को हमें अपने ट्रैक रेडार पर रखना चाहिए वो है इस कंपनी की ग्रोथ। मतलब कि ये ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखे जाएंगे तो वो 25 एंड 27% से ज़्यादा की है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि अगर हम इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपने पैसों पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन देखिए, हर कंपनी में सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो अगर हम इस कंपनी कुछ नेगेटिव साइंस के ऊपर बात करने जाएँ तो देखिए, इस कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव साइन है इस कंपनी का स्टील सेक्टर पर डिपेंडेंट होना। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, स्टील सेक्टर काफ़ी सिग्निफिकेंट सेक्टर है। मतलब कि यहाँ पे कभी डिमांड अप हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार इन कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस भी झेलना पड़ता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, इन कंपनीज को 2-3 क्वार्टर का कच्चा माल तो अपने पास रखना ही पड़ता है सेफ्टी के लिए। एंड जब डिमांड गिरती है तो इन कंपनीज के रॉ मटेरियल का प्राइस भी गिरता है। एंड जब रॉ मटेरियल का प्राइस गिरता है तो इन कंपनीज के कस्टमर्स इन कंपनी से डिमांड करते हैं कि आपके रॉ मटेरियल का प्राइस तो गिर गया है, तो आप हमें भी अपने प्रोडक्ट सस्ते में दीजिए। अब क्योंकि इन कंपनीज को अपने क्लाइंट्स खोने नहीं है, तो इन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स सस्ते दाम पे बेचने पड़ते हैं, जिससे इन कंपनीज को इन्वेंट्री लॉस होता है। अब अगर हम नेक्स्ट रिस्क की बात करें जाए तो इस कंपनी प्रोमोटर होल्डिंग काफी कम है, केवल 31% के आसपास की प्रोमोटर होल्डिंग है। साथ ही साथ पिछले 2 सालों में प्रोमोटर्स की 8% होल्डिंग कम हुई है। हालांकि इस होल्डिंग को FIIs एंड DIIs ने खरीदा है, जो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखने जाएंगे तो प्रोमोटर्स, FIIs, DIIs तीनों ने इस कंपनी से प्रॉफिट बुकिंग की है, जो एक नेगेटिव साइन माना जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट नेगेटिव साइन की बात करें जाए तो इस कंपनी को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन मिल सकता है टाटा स्टील एंड JSW स्टील जैसी दिग्गज कंपनी से। एंड देखिए, लास्ट रिस्क जो इस कंपनी में आ जाता है वो है इस कंपनी की वैल्यूएशन का रिस्क। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो इस समय देखे जाएंगे तो 54 के आसपास है। वहीं अगर आप इस इंडस्ट्री का पी रेशियो देखे जाएंगे तो केवल 10 के आसपास है, जिसके हिसाब से आपको स्टॉक काफ़ी महंगा स्टॉक लगेगा। साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी का PG रेशियो देखे जाएंगे, जो कि किसी कंपनी के पी को उस कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है, तो इस कंपनी का PG रेशियो इस समय 1.84 का है। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को इस समय 1.84 टाइम ज़्यादा पी में रखा है। यानी कि हाल ही आज में अब भी स्टॉक थोड़ा महंगा स्टॉक माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस कंपनी का बिजनेस एक बार को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अभी दी है, केवल उतनी इन्फॉर्मेशन से आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको इस कंपनी में एक बार को भरोसा बैठ भी रहा है तो आपको इस कंपनी के बारे में और जानकारी गैदर करनी है। हमारा काम है आपको केवल एक पुश देना एंड लर्निंग देना, जिससे आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझ पाएं। उसके बाद आपको उस कंपनी के बिजनेस को और एनालाइज करना चाहिए। तो अब जानना प्रयास करते हैं कि अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सपोर्ट जोन कहाँ रहे हैं, जहाँ पे हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में विचार कर सकते हैं। तो देखिए, अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, यानी कि यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तब भी अगर हम इस स्टॉक के नियर टर्म सपोर्ट जोन की बात करें जाए तो इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 1000 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करनी है तो आप 1000 के लेवल से केवल स्टार्टिंग करने वाले विचार कर सकते हैं। भर के इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी है, क्योंकि टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं है। वहीं मान लीजिए ये स्टॉक 1000 के लेवल से थोड़ा और नीचे गिर जाता है, तो फिर इस स्टॉक में नेक्स्ट बाय ऑन डिप का लेवल 98 के आसपास आ रहा है, तो आप इन 2 लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने वाले विचार कर सकते हैं। वहीं एट दी प्रेजेंट इस स्टॉक का RSI 48 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक भी साइडवेज ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो एज ए शॉर्ट टर्म निवेशक हमें इस कंपनी में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारा पैसा केवल एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वहीं लॉन्ग टर्म निवेशक को भी इस कंपनी में इस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं है एंड वैल्यूएशन भी इस समय हाई है। तो एक बार इस कंपनी को 1000 के सपोर्ट के आसपास आने चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट की केवल स्टार्टिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग मतलब मान लीजिए आपको इस कंपनी में 10,000 लगाना है, तो आप उस 10,000 को 5 पार्ट में भाग कीजिए। फिर जब भी ये स्टॉक गिर के अपने सपोर्ट जोन के आसपास आया करे तो अपना एक पार्ट इन्वेस्ट कर दिया करिए। वहीं एट दी प्रेजेंट इस स्टॉक में एक ग्रीड का माहौल है, तो इस ग्रीड के माहौल में हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हमें किसी कंपनी में फियर के माहौल में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस कंपनी में पहले फियर का माहौल आया था, तो हमें यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो इसीलिए अब इस कंपनी में जब नेक्स्ट फियर का माहौल आएगा तब हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में विचार करेंगे। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्स टू मैक्स 5% के आसपास की एलोकेशन दे सकते हैं। देखिए, उससे ज़्यादा एलोकेशन मत दीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी स्टील सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है एंड स्टील सेक्टर काफ़ी एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।